नौजवानों के जहनों को इस तरह से बारूद से भर के, जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बहसीते कौम जो है हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ और हम कौम जो थी वो ग्रुपों में बट के इंतशार का शिकार हो के अपने ही इदारों के खिलाफ चढ़ दौड़ी। जब तहकीकात हुई और पता चला कि ये फंड जो पब्लिक फंड था और वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो मीडिया सेल के अंदर काम करने वाला अमला जो था, जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि वो बयानिया देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने ज़मान पार्क और बनी गाला तक जाते थे। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने के लिए जो नैरेटिव या ट्रेंड और लाइंस दी जाती थी और जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे और उस पे पैसे लगा के उसको वायरल किया जाता था। आप सब ने भी देखा कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। सियासत के मैदान में सियासी उफक पे हर खिलाड़ी जो है वो ज़मीनी हकायक के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियाँ या खिदमात हैं उनके ज़रिए अवाम में ज़िंदा रहना चाहता है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये मीडिया सेल बना के, सोशल मीडिया सेल बना के कौमी ख़जाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ़ और सिर्फ मोर्चे जो थे, जो यकजहती की अलामत थे, उनको मलिया मेट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िम्मेदारान से ये मुतालबा करती है कि ये कौमी ख़जाने में जो नकब ज़नी हुई, इसने ना सिर्फ उस कौम के खून पसीने के टैक्स पेयर के पब्लिक फ़ंड के अंदर हेरा फेरी की, बल्कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे कौमी इदारों की बेतुकीरी, शोहदा की बेहुरमती और उन इदारों को जिनको पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत का निशान समझा जाता है, उनको ज़मीन बोझ करने के लिए ये साजिश तैयार की। मैं मीडिया के तवस्सुत से केपीके की जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मैं वज़ीर आला केपीके को ये मुतालबा करते हुए बावर करवाना चाहती हूँ कि आपने ये जो गठजोड़ बेनकाब किया और जिस तरह आपने उन अफराद के चेहरों से नकाब हटाया जो आज भी कौम को रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं, जो आज भी कौम को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं, कि उन्होंने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइस किया। आज ये घिनौना मंसूबा मंजर आम पे आने के बाद ये हकीकत वाज़िया हो गई कि यहाँ ज़ात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही थी। यहाँ सियासत का मोर्चा एक शख्सियत को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे
कोई नेशनल और पब्लिक काज या इंटरेस्ट जो है वो किसी को भी अजीज़ नहीं था। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त की जो एडीपी के बजट के अंदर चीफ मिनिस्टर, उनके वज़रा और मुतल्लिका तमाम स्टाफ जो इस 2 नंबरी में मुलव्वस है, उसको बेनकाब तो आपने कर दिया। अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी लाएअमल तय करें और कौम ये देखे कि ये जो 800 अकाउंट्स थे जहां ये पैसे जा रहे थे, उसको पब्लिक करके, ये मीडिया को मैं ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक भी कर रही हूँ और मेरी तवक्को है कि केयर टेकर गवर्नमेंट केपी के और मुतल्लिका ज़िम्मेदारान जो है वो इस हवाले से मीडिया से तमाम हकायक जो इंशाल्लाह सारे चैनल्स पे हम दे चुके हैं, मज़ीद देंगे कि ये होशरबा इंकशाफात और इंफॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि इस मुल्क के साथ सियासत के नाम पे क्या खिलवाड़ होता रहा। इस मुल्क के अंदर दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत, जो दूसरों को हमेशा फिंगर पॉइंटिंग से उंगली उठा उठा के हम जैसे लोगों को बंद कमरे में ब्रीफिंग दे दे के ये साबित करने में मसरूफ़ रहा कि ये सारे गलत थे, ये डाकू और चोर थे और मैं जो है इनके इलाज मालजे के लिए एक राहबर बन के सामने आया हूँ। आज पूरी कौम ने देखा कि जिसको हमने रहबर चुना वो राहजन बन के किस तरह अपनी ज़ाती इमेज बिल्डिंग के लिए वो कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। इसकी तहकीकात जो हुई हैं उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पे मीडिया तक मुकम्मल हकायक के साथ आनी चाहिए और जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके इसकी रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जी जी कर लें। शेख साहब का भी ना इंटरव्यू चला था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 2 दफ़ा मना किया चेयरमैन पीटीआई को इस तरह ना करें। तो जब ये ज़ाहिर लोग नैरेटिव वो बना रहे थे तो आप लोगों ने, ज़ाहिर आप भी मिनिस्टर रही हैं सूबाई, तो आपने भी कभी उनको मना किया कि ये जो ज़ाहिर लोग आप नैरेटिव बना रहे हैं ऐसा ना करें इदारों के खिलाफ? देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल आपका इसलिए है कि हम उनको सपोर्ट और प्रमोट इसलिए करते थे कि हमें ये जो टारगेट और एजेंडा हमारे पास था कि हम जितने भी लोग दूसरी जमातों से पीटीआई का हिस्सा बने थे वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे, वो बारियां लगाने वाली सियासत की नफ़ी करना चाहते थे, वो इस पाकिस्तान के अंदर शख्सियात को नहीं, जमहूरियत, पार्लियामेंट और अदारों को मजबूत होता देखना चाहते थे। और हम उस एजेंडे के साथ या बयानिए के साथ ये वो शख्स है जो पाकिस्तान को बदलेगा, निज़ाम को बदलेगा, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, मेरिट की हुक्मरानी होगी और जो नौजवान हैं उनके ख्वाब जो अपनी आंखों में सजाए वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उसकी ताबीर इस चेयरमैन के हाथों होगी। जब तक तो वो मोर्चा सियासी मुखालफिन पे बारूद गिराने का बायस बनता रहा, हम लोग उस मोर्चे में डट के उनके साथ खड़े अपने उस नैरेटिव को, उस बयानिए को प्रमोट करते रहे। लेकिन जो ही उस मोर्चे से ये हथकंडे इस्तेमाल करके जो खुफिया थे, जिसकी हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये तो अब सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही हैं। जब वहाँ हुकूमत ख़त्म हुई है, वहाँ उन्होंने कोई 8.5 साल 9 साल हुकूमत की है और उसके बाद भी जो माँ लगे हैं इनको बेनकाब करते, ज़ाहिर है एक
आपका स्ट्रक्चर है जिसको प्रोब करना है, 800 अकाउंट्स को एकदम से आप पब्लिक नहीं कर सकते, तो उसमें वक्त लगा। तो ये जो हकायक आज सामने आ रहे हैं, हमारे सामने अगर उस वक्त ये आते तो कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता कि वो अपने इदारों को बदनाम करने के लिए अपनी कौम का पैसा जो है उस पर इन्वेस्ट करे और वो खामोश तमाशाई बन के उसको देखता रहे। जो ही इन्होंने अपनी तोपों का रुख सियासी मोर्चे से हटा के कौमी इदारों की तरफ किया, तो आपने देखा कि कम अज़ कम मैं उस वक्त साथ खड़ी नज़र नहीं आई, क्योंकि मेरा मोर्चा सियासी हरीफों को टारगेट करना है। हम सियासी अखाड़े के लोग हैं, हम सियासी अखाड़े में खड़े होकर एक दूसरे से पंजा आजमाई करते हैं। हम सियासी अखाड़े का सहारा लेके कौमी इदारों की बेतुकीरी नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनके चाहने वाले अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब के खून जो है शोहदा की शक्ल में इस मिट्टी के अंदर उनके खून मिक्स हुए हों, वो इस पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं, और यही हमारी सियासत का महवर और मरकज़ है। बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए इस वक्त तो मैं ये कहूँगी कि जो ख़बर आपको दी है इसको चलाएं, और ये जितनी सियासी ख़बरें हैं, क्योंकि ये ख़बर मर जाएगी, और वो सारी ख़बरें हम आपके साथ डेली बेसिस पे कहेंगे तो डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, लेकिन इस वक्त ये ख़बर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करें और कल या परसों दोबारा हम बैठ के जितनी सियासी आप कहेंगे मोर्चे पे फायरिंग, वो मैं बैठ के कर लूँगी। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बयानिए बनाए गए और बूस्टर्स लगाकर टॉप ट्रेंड पर उन्हें रखा जाता था ताकि अपने बयानियों को प्रमोट किया जा सके। जब इन नौजवानों से पूछा गया तो उन्होंने चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। शोहदा की बेहुरमती और अहम इदारों की बेतौकीरी के लिए भी इन्हीं मीडिया सेल्स को इस्तेमाल किया गया। अवाम के टैक्स को इस तरह ज़ाया और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तमाम एजेंडा एक शख्सियत को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कौम का पैसा